Hi, my beautiful Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक। पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। You got plan ahead, prepare for a rainy day and stay flexible. Okay. Second, sweet home, making a good home life for settling down. And you got sturdy support, keep a strong foundation with combined effort. Okay. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings and ancestors, love life for Virgo in the month of December 2025. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is Ten of Swords. Intention of your person, the Moon. Future action of your person, Page of Swords. Your energy, and man, and future of this overall connection. Eight of Cups. क्या बात है Virgo. Bottom of the deck, Five of Coins. सोने पे सुहागा वाली रीडिंग। वर्गो जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको। आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वर्गो। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। आप अपने ही एलिमेंट में हो वर्गो, ठीक है, अपने एलिमेंट पे भी रहना चाहिए। द अल्टीमेट एलिमेंट ऑफ वर्गो इज हैंगमैन। एकदम चुप वाली एनर्जी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है एंड इन्हें रहना भी नहीं है, बात भी करनी है बट रहना भी नहीं है, कमिटमेंट भी नहीं देना, नेगेटिव सोचना है। मतलब इतनी मिक्स एनर्जीज है आपके पर्सन की। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूज एनर्जी है, दिस रीडिंग इज फॉर यू वर्गो। एनीवे वर्गो का सितंबर से ही वैसे भी ऐसी ही रीड्स हो रही है, सारे ही चैनल में ऐसी ही रीड्स हो रही हैं और मेरे चैनल में ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रीडिंग हो जाती हैं। तो शुरुआत करते, ठीक है। द करेंट एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। इन्हें, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि अब कुछ, मैंने अभी यहाँ से क्लैरिफाई निकाला, अगेन टेन ऑफ स्वॉर्ड्स आया। वाओ ग्रेट। इन्हें लगता है कि यार अब कुछ बचा नहीं है वो, नथिंग इज लेफ्ट, नथिंग इज लेफ्ट। लाइक दिस इज लाइक राइट नाउ दे आर थिंकिंग कि अब मेरा वर्गो का कुछ नहीं हो सकता है, मुझे वर्गो से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मुझे भाई अगर ब्रेकअप हुआ है, दे डोंट वांट टू पैच अप एंड इन देयर एनर्जीज लाइक दे वांट टू एंड दिस कनेक्शन। इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरे और वर्गो के बीच में इतनी टॉक्सिसिटी हो गई है, इतनी नेगेटिव एनर्जीज आ गई हैं, इतना ज़्यादा सब कुछ अब खराब हो चुका है, भयानक हो चुका है, एंड हो चुका है, तो अब एंडिंग ही रहने देते हैं। मुझे किसी वर्गो से किसी भी प्रकार की नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट, एफर्ट डालना, एनर्जी, मतलब एनर्जी पॉजिटिव रखने में ये इंटरेस्टेड नहीं है। वाई सो? मेरे हिसाब से आपने इनसे बोल दिया भाई कमिटमेंट दो, रिश्ते का नाम दो, आप कर क्या रहे हो। तो इनकी जमीन इनकी फट चुकी और फिर अब ये भाग चुके, ये भगौड़े बन चुके। या तो सीरियसली आप दोनों के बीच में इतने इश्यूज, इतने प्रॉब्लम्स, इतने ड्रामे हुए हैं जिस वजह से आपके पर्सन की एनर्जी है कि भाई मुझे अब कुछ भी नहीं, मुझे अब वर्गो से मतलब ही नहीं। दैट्स एन एनर्जी सोच। इंटेंशन मून, इंटेंशन कुछ भी इंटेंशन नहीं है। दे आर लाइक मुझे अकेला छोड़ दो। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, गलती से भी कांटेक्ट मत करना। इंटेंशन में ये कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। फॉर यू इनका इंटेंशन ऐसा है कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो वो, मैं खुद अपनी लाइफ में इतना परेशान हूँ। मुझे मुझे अब आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस क्या है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है वो। मुझे नहीं दिख रहा दैट दे आर इंटरेस्टेड इन
कीपिंग ऑन दिस कनेक्शन, बीइंग इन अ रिलेशनशिप, एफर्ट डालना है, बात करना है, ये जोन में ही नहीं है. दे वांट टू मूव ऑन फ्रॉम यू. देयर फ्यूचर एक्शन मे बी आपको कांटेक्ट कर ले 1 से 2 महीने के अंदर, बट अगर आपको लग रहा है नहीं, क्या ये वापस आ रहे हैं मेरी लाइफ में, क्या ये मुझे कमिटमेंट दे रहे हैं, क्या ये मुझे स्टेबिलिटी दे रहे हैं, नो, द आंसर इज अ बिग नो. दे आर नॉट कमिंग बैक. मे बी हाय हेलो हाल चाल ले ले, स्टॉक कर ले आपको, बट उससे ज्यादा मुझे यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा. वो इट्स अ डेड कनेक्शन. यू आर बीटिंग अ डेड हॉर्स. ये इंटरेस्टेड नहीं है आप में. बस सीधा सीधा साफ शब्दों में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ. वो रिलेशनशिप शायद 1 साल पहले ही एंड हो चुका है या 6 महीने पहले ही एंड हो चुका है, बट आप ही होल्ड ऑन करके बैठे हैं. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी वोगो. आपको ऐसा है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाले केस में आप आ गए हो. आपको ऐसा है भाई, आप क्या ही कर सकते हैं. नहीं, जब सामने वाला इंटरेस्टेड है, सो व्हाट कैन वी डू. तो आप चुप हो गए हो, आप शांत हो गए हो, आप बहुत किताबें पढ़ रहे हो, आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, आप लव लव लाइफ के ऊपर रिसर्च कर रहे हो कि क्या कैसे बॉडी रिएक्ट करती है, कैसे मेन रिएक्ट करते हैं, कैसे औरतें रिएक्ट करती है व्हेन दे आर इन लव. तो जैसे कहते हैं ना, एक वो डीप रिसर्च प्रोसेस, आप उस जोन में हो. योर एनर्जीज टुवर्ड्स दिस पर्सन इज दैट, यार मुझे कोई एफर्ट नहीं करना. मुझे जितना एफर्ट करना था, मुझे जितना सब कुछ करना था, मैं कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ. अब भाई मुझे अपने जोन में रहना है. एक और एनर्जी दिख रही है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू एनी बडी इन योर लाइफ. आपका ऐसा, आप शायद पढ़ाई करते हो, कॉलेज जाते हो, घर आते हो, चुपचाप रहते हो, सो जाते हो, या ऑफिस जाते हो, आते हो, सो जाते हो. अभी आप उस जोन में हो, आप वो जिसे कहते हैं ना सैड वाले जोन में, अपने आप वाले जोन में. मे बी शायद आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, बट अंदर ही अंदर आप सैड हो, आप अंदर ही अंदर तकलीफ में. इट्स ओके, इट्स अ हीलिंग प्रोसेस एनीवे. हील इंसान एक दिन में वैसे भी नहीं होता है. वो यही गाइडेंस है. हील हो, टेक योर टाइम, हील योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ. इनके बारे में ना ऑब्सेस्ड होना छोड़ दो. एक सजेशन दूंगी, टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस मत देखो. अपनी लाइफ में फोकस करो एंड मूव ऑन करो. यू आर एनीवे मूविंग ऑन, बट अभी धीरे धीरे होगा. इन योर केस वो फ्यूचर कुछ नहीं है. आई एम सो सॉरी. मूविंग ऑन इज द ओनली सोल्यूशन. आई नो, रिश्ते जब एंड होते हैं, दोस्तियां जब टूटती हैं, तो दुख और तकलीफ होता है, सबको होता है. बट मूव ऑन करना, लाइफ में आगे बढ़ना इज द ओनली सोल्यूशन. मूव ऑन करिए, हील करिए. ये भी कर रहे हैं, आप भी करो. एंड इट इज ओके. इट वॉज नॉट मेंट टू बी. कोई बात नहीं. ठीक है वो दिस वॉज योर रीडिंग. एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.